धृतिमान ने कर दी अपनी पूरी प्रॉपर्टी झनक के नाम। टीवी की दुनिया में जेनरेशन लीप हमेशा एक जुआ होता है। कभी यह शो को नई जान दे देता है तो कभी पूरी कहानी चरमराकर गिर जाती है। लेकिन इस बार किस्मत ने निर्माताओं पर मेहरबानी की है। शो में कई नए चेहरे आए, पर धृतिमान की एंट्री वो हवा साबित हुई जिसने डूबते जहाज को फिर से सतह पर ला खड़ा किया। टीआरपी का ग्राफ जैसे उनकी मुस्कान के साथ ही ऊपर उठ गया। तालियां, वाहवाही और सोशल मीडिया पर चर्चा, सब कुछ धृतिमान केंद्रित। और अब मेकर्स उसी किरदार के जरिए शो का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्रैक लॉन्च करने वाले हैं, प्रॉपर्टी एंड विल ड्रामा, जिसे राइटर्स ने अपने कमरे में एक कोड नेम दिया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। यानी एक ही कहानी में घर के सारे विलन का सफाया। कहानी की शुरुआत होती है धृतिमान की चुप्पी से। जब से वो घर लौटा है वो कम बोलने लगा है। डाइनिंग टेबल पर, पूजा के समय, यहाँ तक कि परिवार की रोज की किचकिच में भी वो अपनी राय जाहिर नहीं करता। लेकिन ये चुप्पी उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं, ये उसकी रणनीति है। जीवन के अनुभवों ने उसे सिखाया है कि बड़ा कदम उठाने से पहले आसपास की हर चाल को पहचानना जरूरी है। और धृतिमान इस वक्त उसी मोड में है, ऑब्जर्वर मोड। वो बारीकी से देखता है कि कैसे विनायक और बड़ी माँ हर बात पर अपनी झूठी शान का बखान करते हैं, कैसे बिपाशा और सृष्टि कोनों में खड़े होकर फुसफुसाहटें करती हैं और दूसरों के लिए जाल बुनती रहती हैं। और सबसे ज्यादा उसकी नज़र टिकी है अदिति और झनक पर। दोनों के डायनामिक्स को देखकर उसे साफ समझ आ रहा है कि इस घर का असली भविष्य किस दिशा में मुड़ सकता है। पहले ही दिन जब उसने झनक को चोर समझकर पकड़ लिया था, उसी क्षण उसके भीतर एक खटका हुआ था। झनक के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, जो निडरता थी, वो किसी आम लड़की में नहीं मिलती। उसे याद है वो पल जब झनक ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे घर में घुसने से रोक दिया था। धृतिमान जैसे अनुभवी आदमी के लिए ये छोटा सा दृश्य काफी था किसी के चरित्र को पढ़ने के लिए। उसी दिन उसके भीतर झनक के लिए एक सम्मान पैदा हुआ, वो सम्मान जो घर के वारिस ऋषि के लिए अभी तक पूरी तरह से नहीं जागा था। पर धृतिमान भीतर ही भीतर उबल रहा है। वो देख रहा है कि कैसे अदिति अपनी नकली कमजोरी, टूटी टांग, व्हीलचेयर और दर्द भरी सिसकारियों के सहारे ऋषि की सहानुभूति बटोर रही है। ऋषि दिल का साफ है और इसी बात का फायदा अदिति उठा रही है। ऋषि अपनी गिल्ट में डूबा है। उसे लगता है कि अदिति की वर्तमान हालत उसकी वजह से है। वो हर आदेश मान रहा है, हर मांग पूरी कर रहा है और हर बार खुद को अपराधी मान रहा है। पर धृतिमान जो उम्र और दुनिया दोनों देख चुका है, वो अदिति की आंखों में वो झूठ पड़ रहा है जो ऋषि नहीं देख पाता। और जल्द ही वो पल आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। सेट पर जिस सीन की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अदिति का एक्सपोजर। एक दोपहर जब पूरा घर बाहर होगा, धृतिमान हॉल में कुछ ढूंढने आएगा। तभी उसकी नज़र अचानक अदिति पर पड़ेगी। अदिति जो व्हीलचेयर से उतरकर आराम से चल रही होगी, या शायद आईने के सामने नाच रही होगी, या फिर अपने पैर स्ट्रेच कर रही होगी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाएगी। अदिति को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसे देख लिया गया है। किसी और सीरियल में होता तो इसी पल एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता, चीखें, चप्पलें, थप्पड़, सब कुछ। लेकिन धृतिमान ऐसा नहीं करेगा। वो शोर नहीं, वो इलाज करेगा। और इलाज होगा वसीयत। धृतिमान समझ चुका है कि अगर ये घर और इसके नाम पर खड़ा साम्राज्य ऋषि के हवाले हुआ तो असल में इसकी चाबी अदिति के हाथ में जाएगी। और अदिति जैसी औरत जो रिश्तों को झूठ की बुनियाद पर खड़ा करती है, वो इस घर को तोड़कर रख देगी। लेकिन दूसरी तरफ है झनक, वो लड़की जिसने अपमान सहा, गलतफहमियां झेली, लेकिन हर बार टूटने के बजाय और मजबूत होकर उठी। वो दूसरों के लिए सोचती है, उनके लिए खड़ी होती है, भले खुद रो रही हो। धृतिमान ऐसे गुणों को पहचानता है। वो देख रहा है कि झनक सिर्फ केयरटेकर नहीं, एक लीडर बन सकती है। और इसी के साथ धृतिमान एक गुप्त मीटिंग रखने वाला है अपने लीगल एडवाइजर के साथ, जिसकी भनक बिपाशा को लगने वाली थी, मगर धृतिमान ने इतने शातिर तरीके से बातें घुमाई कि वो उलझ कर रह गई। वकील के साथ मिलकर जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं वो साधारण प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं, ये एक ट्विस्ट है, एक लीगल मास्टर स्ट्रोक। धृतिमान अपनी संपत्ति सीधे झनक के नाम नहीं करेगा। वो जानता है कि ऐसा होते ही झनक इस घर की नज़रों में खतरा बन जाएगी। इसके बजाय वो बनाएगा बोस एस्टेट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की सोल ट्रस्टी और निर्णय लेने वाली अधिकारी होगी झनक। यानी प्रॉपर्टी तकनीकी तौर पर परिवार के नाम रहेगी, लेकिन चेकबुक पर साइन का अधिकार, घर में किसे रखना या निकालना, बिजनेस के फैसले,
तिजोरी की चाबी और पूरे बोस परिवार का एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ झनक के हाथ में होगा। ये शो का सबसे बड़ा बॉम्ब है। और अब आता है वो दिन, वो पल, वो दृश्य जिसे देखकर दर्शक भी स्क्रीन से चिपक जाएंगे। शाम का वक्त होगा, हवाओं में हल्की ठंडक होगी, हॉल में सारे लोग चाय पीते बैठे होंगे। अदिति व्हीलचेयर पर नाटकीय अंदाज में रखी होगी, कभी ऋषि को पानी लाने को कह रही है, कभी पैर दबाने को। तभी दरवाजा खुलता है। वकील साहब की एंट्री। वो घोषित करते हैं कि धृतिमान सर ने अपनी वसीयत फाइनल कर दी है, वो इसे परिवार के सामने पढ़वाना चाहते हैं। बस इतना सुनना था कि बिपाशा और सृष्टि की आंखों में लालच चमक उठता है। विनायक की उंगलियां कप पर कसकर जम जाती हैं। अदिति तो मन ही मन शायद हनीमून डेस्टिनेशन सोचना भी शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वकील वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं, कमरे का तापमान गिर जाता है। वकील पढ़ते हैं, मैं धृतिमान बोस पूरे होशो हवास में ये घोषणा करता हूं कि मेरे बाद या मेरे जीवित रहते भी इस घर के सभी आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को होगा, और वो है झनक। सन्नाटा इतना गहरा कि पलक झपकने की आवाज भी सुनाई दे सकती हो। फिर शुरू होता है कोहराम। अदिति इंद्रधनुष के रंगों में रंगी दिखने लगती है। अदिति गुस्से में खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन उसे याद आता है कि उसे तो अपाहिज होने का नाटक करना है। वो बैठी बैठी ही चिल्लाती है, ये क्या मजाक है? ये लड़की तो नौकरानी है, इसे कैसे? सृष्टि उबलकर खड़ी हो जाती है और धृतिमान को सठियाया हुआ घोषित करती है। विनायक, जो हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है, वो भी बोल पड़ता है, भाई साहब, क्या आपको अपने ही खून यानी ऋषि पर भरोसा नहीं? और वहीं आता है इस साल का सबसे शक्तिशाली दृश्य, धृतिमान का मोनोलॉग। वो सबकी आंखों में सीधा देखता है और शांत और स्थिर आवाज में कहता है, मुझे ऋषि पर भरोसा है, लेकिन उसकी परछाई पर नहीं। सारे चेहरे अदिति की ओर मुड़ जाते हैं। वो आगे कहता है, मैंने देखा है इस घर को घर बनाकर रखने की ताकत अगर किसी में है तो वो है झनक में। तुम लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार पहले से मजबूत होकर खड़ी हुई। जो लड़की अपने अपमान के बीच में भी दूसरों का सम्मान करना जानती है, वही असली महारानी होती है। जनरेशन लीप के बाद शो में कई नए चेहरे आए, लेकिन धृतिमान की एंट्री ने जिस तरह टीआरपी की ढहती नींव को थाम लिया, उसे इंडस्ट्री में द गेम सेवर कहा जा रहा है। अब मेकर्स ने उसी मजबूत किरदार के कंधों पर शो का सबसे बड़ा प्लॉट चेंज डालने का फैसला किया है, द प्रॉपर्टी एंड विल ड्रामा। ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि राइटिंग रूम में चल रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप का पहला वार है। एक ही झटके में घर के हर विलन का सफाया। और इसकी शुरुआत होती है धृतिमान के नज़रिए से, जिसने घर लौटने के बाद चुप्पी ओढ़ ली है। लेकिन ये चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी रणनीति है। डाइनिंग टेबल से लेकर कॉरिडोर तक वो घर के हर सदस्य को एक जासूस की तरह स्कैन कर रहा है। उसे दिख रहा है कि विनायक और बड़ी माँ रईसी का रस झाड़ते हुए कैसे खुद को इस घर का केंद्र समझते हैं। बिपाशा और सृष्टि मुखर्जी किस तरह कोने कोने में खड़े होकर जहर भरी फुसफुसाहटें करती हैं, और सबसे ज्यादा उसकी तेज नजरें अदिति और झनक के बीच की अदृश्य जंग को पड़ चुकी हैं। जब उसने पहले दिन झनक को चोर समझकर पकड़ा था, उसी समय उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़की अंदर से स्टील की बनी है। उसकी याद में वो दृश्य आज भी ताज़ा है, जब झनक ने अपनी जान दांव पर लगाकर धृतिमान को घर में घुसने से रोका था। उसी पल धृतिमान के मन में झनक के लिए वो इज्जत पैदा हुई, जो शायद इस घर के असली वारिस ऋषि के लिए भी कभी नहीं हुई थी। लेकिन जो तूफान आने वाला है, वो धृतिमान के इस सम्मान को मिशन में बदल देगा। घटना कुछ यूं घटेगी कि एक दिन जब घर में कोई नहीं होगा, धृतिमान अदिति को अपने पैरों पर खड़े, आराम से चलते या शायद संगीत पर थिरकते हुए देख लेगा। अदिति, जो इन दिनों व्हीलचेयर और टूटी टांग का सहारा लेकर ऋषि की सहानुभूति लूट रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी पोल खुल चुकी है। आमतौर पर ऐसे सीन में हंगामा मचता है, लेकिन धृतिमान कोई नौसिखिया नहीं है। वो शोर नहीं मचाएगा, वो इलाज करेगा, और उसका इलाज होगा वसीयत। वो समझ जाएगा कि अगर ये दौलत ऋषि के हाथ में गई तो असल में अदिति इस घर की मालकिन बन जाएगी, और अदिति जैसी औरत रिश्तों को तोड़ने में माहिर है, जोड़ने में नहीं। दूसरी तरफ झनक, जो बड़ों की बेइज्जती झेलकर भी कभी बद्दुआ नहीं देती, धृतिमान को एक लीडर की तरह दिखाई देती है। इसी सोच के साथ वो एक सीक्रेट मीटिंग बुलाएगा अपने लीगल एडवाइजर के साथ। बिपाशा को इसकी भनक लगेगी, लेकिन धृतिमान इतनी सफाई से उसे गुमराह करेगा कि वो गलत दिशा में दौड़ पड़ेगी। तैयार हो रहे कागज किसी साधारण प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इनमें लिखा होगा बोस एस्टेट का भविष्य। धृतिमान प्रॉपर्टी झनक के सीधे नाम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने पर झनक की जान पर खतरा मंडराएगा।
इसके बजाय वो बनाएगा एक ट्रस्ट, बोस एस्टेट ट्रस्ट, जिसकी सोल ट्रस्टी होगी झनक। यानी घर का मालिकाना कागजों में चाहे परिवार के पास रहे, लेकिन तिजोरी की चाबियां, चेकबुक पर साइन, किसे रखना है किसे निकालना है, सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ झनक करेगी। फिर आता है वो दिन जब ये बम फूटेगा। एक सुहानी शाम बोस परिवार हॉल में चाय पीते हुए अदिति अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर ऋषि को हुक्म दे रही होगी, मेरे लिए जूस लाओ या मेरे पैर दबाओ। तभी बड़े ठाठ से वकील की एंट्री होगी। वो कहेगा कि धृतिमान सर अपनी वसीयत सबके सामने पढ़वाना चाहते हैं। बिपाशा और सृष्टि के चेहरों पर लालच की चमक नाच उठेगी। अदिति मन ही मन सोचने लगेगी कि अब ये दौलत उसके पैरों में झुकने वाली है, लेकिन जैसे ही वकील पढ़ना शुरू करेगा, कमरे का तापमान गिर जाएगा। वसीयत के शब्द हॉल की दीवारों पर हथौड़े की तरह बजेंगे। इस घर के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार सिर्फ एक शख्स को होगा, झनक। एक सेकंड का ऐसा सन्नाटा होगा जैसे समय रुक गया हो। फिर शुरू होगा कोहराम। अदिति अपनी व्हीलचेयर से खड़ी होने ही वाली होगी, लेकिन उसे याद आएगा कि उसे एक्टिंग करनी है। वो बैठी बैठी ही चिल्लाएगी, ये नौकरानी हमारे सिर पर बैठ गई। सृष्टि मुखर्जी धृतिमान को कोसती हुई बोलेगी कि वो सठिया गए हैं। विनायक, जो हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है, पूछेगा, क्या आपको अपने खून ऋषि पर भरोसा नहीं रहा? और ये वही पल होगा जब धृतिमान का मोनोलॉग साल का बेस्ट सीन बन जाएगा। वो सभी की आंखों में झांककर शांत स्वर में कहेगा, मुझे ऋषि पर भरोसा है, लेकिन उसकी परछाई पर नहीं। इशारा साफ, अदिति। वो आगे कहेगा, मैंने इन हफ्तों में देखा है कि इस घर को घर बनाए रखने की ताकत केवल झनक में है। तुम सबने उसे हर बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और मजबूत होकर खड़ी हुई। जहां अपमान मिलकर भी सम्मान देना ना छूटे, वहीं असली महारानी जन्म लेती है। ये वसीयत सिर्फ प्रॉपर्टी की कहानी नहीं बदलेगी, ये ऋषि और झनक के रिश्ते की परिभाषा बदल देगी। जब ऋषि देखेगा कि उसका सबसे सम्मानित बड़ा भाई झनक को ऋषि से भी ऊपर का दर्जा दे रहा है, पहली बार उसे एहसास होगा कि झनक को उसकी दया की जरूरत नहीं, बल्कि शायद उसे झनक की जरूरत है। अब ये कहानी अमीर लड़का गरीब लड़की वाली स्टीरियोटाइप लव स्टोरी नहीं रहेगी, बल्कि दो शक्तिशाली इंसानों की, दो बराबरी के पार्टनर्स की कहानी बन जाएगी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अदिति और सृष्टि मुखर्जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि वसीयत के बाद शो एक डार्क थ्रिलर मोड में शिफ्ट होगा। अदिति अब विक्टिम नहीं, शिकारी बनेगी। वो और सृष्टि प्लान बनाएंगी धृतिमान को पागल साबित करने का। इसके लिए वो डॉक्टर को रिश्वत देने से लेकर उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाने तक हर हद पार करने को तैयार होंगी। यहीं झनक का असली इम्तिहान शुरू होगा। झनक वसीयत नहीं चाहती, वो इसे फाड़कर फेंक देना चाहेगी। वकील के सामने कहेगी, मुझे दौलत नहीं सिर्फ इज्जत चाहिए। लेकिन धृतिमान उसे कसम देगा, ये सब उसकी सुरक्षा और परिवार को बचाने का हथियार है। झनक भारी मन से ये जिम्मेदारी स्वीकार करेगी और जिस पल वो साइन करेगी, बोस मैंशन में झनक युग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद शो में कई दमदार और मजेदार दृश्य आएंगे। अदिति को शॉपिंग के लिए झनक से साइन करवाना पड़ेगा। बिपाशा की पार्टी झनक के एक ना पर कैंसिल हो जाएगी। अदिति का अहंकार टूट टूट कर चूर होगा। ऋषि ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराएगा। उसे सुकून मिलेगा कि अब अदिति पर किसी ने तो लगाम डाली। ये देखकर अदिति पागलपन की कगार पर पहुंच जाएगी। उसे लगेगा कि ऋषि भी उससे फिसल रहा है। उधर धृतिमान के कमरे का वो पुराना संदूक चर्चा में आएगा। कहा जा रहा है कि उसमें सांझ बाती की यादें हैं और शायद धृतिमान झनक को सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत भी सौंपने वाला है। उसे झनक में वही पवित्रता, वही मूल्य दिखते हैं जो आज की दुनिया में दुर्लभ हैं। क्लाइमैक्स दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल में होगा। सिंदूर खेला के दौरान होने वाला एक बड़ा हादसा झनक के कारण टलेगा और पूरा समाज देखेगा कि बोस परिवार की असली रक्षक कौन है। वहीं अदिति अंतिम चाल चलेगी, झनक के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार ऋषि चुप नहीं रहेगा। वो पूरे पंडाल के सामने चिल्लाएगा, झनक ने किसी को नहीं फंसाया, धृतिमान ने उसे पहचाना है, वो इस घर की शान है। ये पब्लिक सपोर्ट अदिति के खेल को खत्म कर देगा। और शायद इसी दुर्गा पूजा में धुनुची नृत्य की धड़कनों के बीच ऋषि और झनक की नजरें मिलेंगी। बिना कुछ कहे वो एक दूसरे को समझ जाएंगे और ऋषि फैंस को महीनों से जिसका इंतजार था, वो जादुई पल मिल जाएगा। लेकिन सावधान, विलन जब टूटता है तब सबसे खतरनाक वार करता है। चर्चा है कि अदिति झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। शायद ऋषि को भी अपने वश में करने की योजना बनाएगी। सेट पर किडनैपिंग ट्रैक की भी फुसफुसाहट है। वसीयत पर साइन के ठीक पहले झनक गायब हो सकती है और तब शुरू होगा ऋषि का असली सफर, अपनी झनक को ढूंढ निकालने का। ये रोमांस से थ्रिलर की ओर कहानी का भव्य मोड़ होगा। कुल मिलाकर ये वसीयत ट्रैक शो के लिए संजीवनी बूटी है।